हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं, आज मैं आप लोगों को इंग्लिश पढ़ाने वाला हूं। और ये इंग्लिश आपको स्पोकन इंग्लिश के लिए भी जो है कि इम्पोर्टेंट है। और आप इसे चाहें तो क्लास 9, 10th, 11th, 12th के ग्रामर के रूप में भी पढ़ सकते हैं। तो देखिएगा, आज जो मैं क्लास शुरू करने वाला हूं, ये फर्स्ट क्लास है और ये है इम्परेटिव सेंटेंस। देखिए, मैं छोटे से छोटे सेंटेंस से शुरू करूंगा और बड़े से बड़े सेंटेंस तक आपको लेकर के जाऊंगा। तो देखिएगा, लिखा है इम्परेटिव सेंटेंस, जिसको कहते हैं आज्ञा सूचक वाक्य। और देखिएगा, ये इम्परेटिव सेंटेंस होता क्या है। तो देखिएगा, यदि आज्ञा देने की बात कही जाए या सलाह देने की, प्रार्थना करने की, तो ऐसे वाक्यों को हम इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। और देखिएगा, इम्परेटिव सेंटेंस को हम बनाते कैसे हैं, यानी कि मान लीजिए हम उसको सेंटेंस को बनाएंगे कैसे। तो देखिएगा, सबसे पहले हम लिखते हैं वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। जैसे आप लोग देखे होंगे, नहाना, धोना, खाना, पीना, वर्ब क्या होता है। जैसे मान लीजिए, जब कोई कार्य होता है और जिस शब्द से हमें किसी कार्य के होने का पता चलता है तो उसे हम वर्ब कहते हैं, यानी कि क्रिया। ठीक है ना। जैसे नहाना, धोना, जाना, खाना, पीना, तो वो शब्द पहले रहेगा सबसे, उसके बाद से रहेगा ऑब्जेक्ट, यानी कि कार्य होने का असर जिस व्यक्ति या वस्तु पर पड़ता है उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। बाकी सारी चीजें यानी कि अदर वर्ड बाद में रहेंगी। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, देखिएगा, यहाँ लिखा हुआ है एग्जाम्पल। एग्जाम्पल में है जाओ। यदि मान लीजिए बोलना है जाओ, तो सबसे पहले हमें क्या लिखना पड़ेगा, मेन वर्ब। तो ये इस सेंटेंस में कौन सा कार्य हुआ है, तो जाने का, यानी कि गो। तो गो हम लिख करके यहाँ पे फुल स्टॉप लगा देंगे, यह एक कंप्लीट सेंटेंस बन गया। फिर है आओ, तो हो जाएगा कम। दौड़ो तो रन। खेलो तो प्ले हो जाएगा। स्नान करो, बात। ठीक है ना। तो ऐसे सेंटेंस आप देख लिए कि ये कैसे बन रहे हैं। इसी तरह से नीचे देखिएगा, और भी एग्जाम्पल्स हैं बहुत ही अच्छे से। एग्जाम्पल्स देखिएगा, लिखा है घर जाओ। तो घर जाओ, तो सबसे पहले हमें क्या लिखना है, वर्ब। अभी अभी ऊपर बताया था मैं, तो वर्ब लिख दिया गो, और उसके बाद से क्या है, होम। ठीक है ना। फिर है यहाँ आओ, तो सबसे पहले हमें क्या लिखना है, वर्ब लिखना है। तो वर्ब हमने लिख दिया कम, और उसके बाद से जो चीजें बची हैं वो हम लिख देंगे हियर, यानी कि कम हियर। फिर है मैदान में खेलो, तो सबसे पहले हमें क्या लिखना है, तो हमें लिखना है वर्ब, तो प्ले, और उसके बाद से हो जाएगा इन द बैकग्राउंड। ठीक है ना। फील्ड भी हो जाएगा। फिर है मुझे बताओ, तो क्या हो जाएगा, टेल मी, क्योंकि इसमें बताने का कार्य हुआ है तो सबसे पहले वर्ब लिखना है, उसके बाद से किसे बताओ, मुझे, तो टेल मी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम्पल क्या है, तो वो है कुर्सी पर बैठो, यानी कि सिट इन द चेयर। उसके बाद से है लाइट बंद करो, तो हो जाएगा स्विच ऑफ द लाइट। सीधे खड़े खड़े रहो, तो हो जाएगा स्टैंड अप स्ट्रेट। इसी तरह से नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, यहाँ लिखा हुआ है अपनी समस्या बताओ, टेल मी योर प्रॉब्लम। और उसी तरह से आगे देखिएगा, लिखा है दोबारा सोचो, यानी कि थिंक अगेन। फिर है बोर्ड पर देखो, यानी कि लुक एट द ब्लैक बोर्ड। फिर है टीवी ऑन करो, यानी कि स्विच ऑन द टीवी। खाना खाओ, तो हो जाएगा इट फूड। इसी तरह से नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट है चाय पियो, यानी कि ड्रिंक टी। फिर है कमरे में सो जाओ, तो हो जाएगा स्लीप इन द रूम। निश्चित रहो, यानी कि रेस्ट अस्योर्ड। ठीक है। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पे ड्रिंक टी नहीं होगा, यहाँ पे टेक टी होगा। ठीक है ना, क्योंकि चाय पीने के लिए टेक का प्रयोग होता है। ठीक है ना। और ठंडे चीजों को पीने के लिए ड्रिंक का प्रयोग